हेलो फ्रेंड्स, वेद प्रकाश एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। आज का मेरा टॉपिक है हार्डवेयर क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्डवेयर। अब हार्डवेयर कंप्यूटर के वे सभी फिजिकल पार्ट या डिवाइस जिन्हें हम अपने हाथों से टच कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। बेसिकली हार्डवेयर टू टाइप के होते हैं। देखिए ये पेन भी क्या है, एक हार्डवेयर ही है क्योंकि इसे हम अपने हाथों से टच कर सकते हैं। सिंपल सा, जिसे हम अपने हाथों से टच कर दिए वो क्या है? हार्डवेयर है। ये जिस पे मैंने ये लिखा इसे भी मैं टच कर ले रहा हूँ, यानी कि ये भी क्या है? हार्डवेयर है। लेकिन फ़िलहाल मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर के वे सभी फिजिकल पार्ट या डिवाइस जिन्हें हम अपने हाथों से टच कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। तो देखिए जो हार्डवेयर हैं बेसिकली टू टाइप के होते हैं। एक होता है इंटरनल हार्डवेयर और एक होता है एक्सटर्नल हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर नाम से ही लग रहा है, इंटरनल का मतलब क्या होगा? आंतरिक। इंटरनल का मतलब आंतरिक और एक्सटर्नल का मतलब बाह्य। मतलब ऐसे हार्डवेयर जो कंप्यूटर केस के अंदर लगे होते हैं, जो कंप्यूटर केस के अंदर लगे होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? इंटरनल हार्डवेयर। ऐसे हार्डवेयर जो कंप्यूटर केस के अंदर लगे होते हैं, पाए जाते हैं, कुछ भी कहिए, उसे क्या कहेंगे? इंटरनल हार्डवेयर। और ऐसे हार्डवेयर जो कंप्यूटर केस के कहाँ लगे हों? बाहर लगे हों। जैसे माउस बाहर ही लगा रहता है, कीबोर्ड बाहर ही रहता है, मॉनिटर बाहर ही रहता है, कैबिनेट बाहर ही रहता है। लेकिन बात करें इंटरनल हार्डवेयर की, तो जो कंप्यूटर केस के अंदर लगे होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं अंदर क्या लगे रहते हैं। तो सीपीयू। क्या सीपीयू आप लोगों ने देखा है बाहर? अब कुछ बच्चे कहेंगे हाँ 12 सा बॉक्स होता है उसे सीपीयू कहते हैं। नहीं नहीं, ये जो 12 बॉक्स है इसे क्या कहते हैं? कैबिनेट कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये जो 12 सा बॉक्स होता है इसे कुछ बच्चे सीपीयू कहते हैं। सीपीयू नहीं होता है दरअसल, ये कैबिनेट है। कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड लगी रहती है और मदरबोर्ड के अंदर ही सारे डिवाइस अटैच रहते हैं। तो कैबिनेट के अंदर है ना, इसीलिए इसे इंटरनल हार्डवेयर कहेंगे। तो सीपीयू मेरा क्या है? इंटरनल हार्डवेयर। और सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू 3 टाइप के होते हैं, एएलयू, एमयू, सीयू। एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एमयू का फुल फॉर्म मेमोरी यूनिट, सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट। एएलयू का काम क्या होता है? जब भी मैथ से रिलेटेड इनपुट होता है तो उनको प्रोसेसिंग कौन करता है? एएलयू करता है। और जब भी स्टोरेज से रिलेटेड इनपुट होता है तो उनको प्रोसेसिंग कौन करता है? एमयू करता है। और सीयू क्या करता है? इनपुट और आउटपुट के मध्य सिग्नल को बैलेंस करके रखता है, मतलब सबको कंट्रोल करता है। मदरबोर्ड, ये भी क्या है? इंटरनल हार्डवेयर है क्योंकि कैबिनेट के अंदर लगा रहता है। इसे कंप्यूटर का दिल कहते हैं। क्यों दिल कहते हैं? क्योंकि सारे डिवाइसेस इसी से अटैच रहते हैं। जैसे परिवार में माँ का दर्जा होता है, उसी तरह कंप्यूटर में भी इसका दर्जा है, क्योंकि सारे डिवाइसेस इसी से अटैच रहते हैं, इसलिए इसे कंप्यूटर का दिल कहते हैं। या इसे मेन सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, या पीसीबी का एक प्रकार होता है, अर्थात प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी में अच्छे से पढ़ाएंगे, फिर भी थोड़ा सा बताते हैं। रैम क्या होता है? एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। रैम कौन सा मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी है। और रोम जो है रीड ओनली मेमोरी, यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल, अब वोलेटाइल क्या होता है? तो ऐसी मेमोरी जो पावर सप्लाई बंद हो जाने पर हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन को नुकसान पहुंच जाती है, उन्हें वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ऐसे मेमोरी जो पावर सप्लाई बंद हो जाने पर भी हमारी इन्फॉर्मेशन को नुकसान नहीं पहुंचाती, उन्हें नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो ये क्या हुआ कि रैम बताना था, आपने क्या बता दिया? वोलेटाइल। तो देखिए रैम का एकदम सीधा सा नेचर ये है कि जब भी हम लोग सिस्टम पे वर्क करते हैं तो वर्तमान में जिस भी सॉफ्टवेयर में हम काम करते हैं वो सारा किसी में करते हैं? तो रैम में ही करते हैं। कभी भी गौर कीजिएगा, अगर पावर सप्लाई बंद हो जाती है तो क्या होता है कि हम जो भी डॉक्यूमेंट बनाए रहते हैं, किसी भी मान लीजिए वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाया, तो फिर अगर सिस्टम स्टार्ट होगा तो वहीं से मेरा वर्ड का डॉक्यूमेंट मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने सेव नहीं किया था। तो ये इसका नेचर है कि इसमें डेटा क्या होता है? अस्थायी रूप से स्टोर होता है। रोम का मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, समझ जाएंगे। जैसे सब लोग मोबाइल चलाते हैं, सबकी अलग अलग कंपनियां होती हैं। मान लीजिए मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, फिर उसको ओपन कर रहे हैं, तो क्या उस कंपनी का नाम नहीं दिखाई देता है? दिखाई देता है ना।
वो नहीं कभी मिटता है, क्योंकि वो किस में रहता है, रोम में होता है, और रोम में डेटा स्थायी रूप से स्टोर हो जाता है, इसलिए इसका नेचर है नॉन वोलेटाइल का। फिर आते हैं ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड भी कहाँ लगा रहता है, कंप्यूटर के इसके अंदर ही लगा रहता है। ग्राफिक्स कार्ड अगर ना रहे तो कोई भी कलरफुल चीज़ें क्या दिखने लगेंगी, ब्लैक एंड वाइट दिखने लगेंगी, इसीलिए ग्राफिक्स कार्ड का भी होना ज़रूरी है। साउंड कार्ड अगर ना रहे तो हमको आवाज़ ही नहीं सुनाई देगी। साउंड कार्ड भी क्या है, इंटरनल हार्डवेयर है। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, ये क्या करता है, पूरे मदरबोर्ड में पावर सप्लाई को कंट्रोल कौन करता है, तो SMPS करता है। अगर ये ना रहे तो पूरा मदरबोर्ड ब्लास्ट हो जाएगा। CD रोम कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD रोम एक जिसमें हम लोग अपना CD वगैरह लगाते हैं, तो CD रोम भी एक इंटरनल ही डिवाइस है, इसीलिए इसे इंटरनल हार्डवेयर में रखा गया है। NIC कार्ड जिसे ईथरनेट कार्ड भी कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वाले तो फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है। ईथरनेट कार्ड भी किसे कहते हैं, तो NIC कार्ड को ही कहते हैं। लैन कार्ड किसे कहते हैं, तो NIC कार्ड को ही कहते हैं। नेटवर्क कार्ड किसे कहते हैं, तो NIC कार्ड को ही कहते हैं। तो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पूछेगा ईथरनेट कार्ड किसे कहते हैं, तो NIC कार्ड को ही कहते हैं। क्या लैन कार्ड एक ईथरनेट कार्ड है, तो यस, लैन कार्ड, ईथरनेट कार्ड, नेटवर्क कार्ड, NIC कार्ड, सबका मतलब क्या है, एक है ये। बाकी आगे बढ़ते हैं। इंटरनल फ़ैन। अब जैसे मैंने CPU बताया था, CPU क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग इसे कहते हैं। तो ये बहुत जल्दी हीटिंग होने लगता है, तो इसी को ठंडा करने के लिए इसी के ऊपर एक फ़ैन लगा रहता है, जिसे इंटरनल फ़ैन कहते हैं, या CPU फ़ैन भी कहीं कहीं कहते हैं। डिस्क ड्राइव, जैसे मैंने CD रोम में बताया, CD कैसेट लगाने के लिए डिस्क ड्राइव, DVD राइटर हो गए, ये सब क्या है, इंटरनल हार्डवेयर ही हैं। तो इंटरनल हार्डवेयर में कौन कौन हो गया, CPU हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम रोम, ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, SMPS, CD रोम, NIC कार्ड। NIC कार्ड को ईथरनेट कार्ड भी कहते हैं, लैन कार्ड भी कहते हैं, नेटवर्क कार्ड भी कहते हैं। इंटरनल फ़ैन हो गया, डिस्क ड्राइव हो गया, ये सब क्या है, तो इंटरनल हार्डवेयर है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, पूछ देगा SMPS, क्या SMPS एक इंटरनल हार्डवेयर नहीं है, यस या नो, तो बिल्कुल है। तो सबसे पहले तो ये पूरा इंटरनल हार्डवेयर याद रहना चाहिए, तभी ना बता पाएंगे कि कौन इंटरनल है और कौन एक्सटर्नल है। बात करते हैं एक्सटर्नल का, ये तो नाम से ही लग रहा है, बाह्य हार्डवेयर। ऐसे हार्डवेयर जो कंप्यूटर के इसके बाहर लगे होते हैं, क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर। जैसे माउस बाहर ही लगा रहता है, कीबोर्ड बाहर ही लगा रहता है, मॉनिटर बाहर ही रहता है, कैबिनेट, मैंने बताया इस बॉक्स को क्या कहते हैं, कैबिनेट कहते हैं। चलिए थोड़ा सा मदरबोर्ड को देख लेते हैं। तो मैंने मदरबोर्ड को बताया कि इसे कंप्यूटर का दिल कहते हैं, इसे मेन सर्किट बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह PCB का एक प्रकार होता है, PCB मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो ये सिंपल सा मैंने हार्डवेयर क्या है और यह कितने प्रकार का होता है डिफ़ाइन कर दिया। चलिए एक बार रिकॉल करा देते हैं। तो हार्डवेयर किसे कहते हैं, कंप्यूटर के वे सभी फिजिकल पार्ट या डिवाइस जिन्हें हम अपने हाथों से टच कर सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक इंटरनल हार्डवेयर और एक एक्सटर्नल हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर किसे कहते हैं, ऐसे हार्डवेयर जो कंप्यूटर के इसके अंदर पाए जाते हैं उसे क्या कहेंगे, इंटरनल हार्डवेयर। जैसे CPU, मदरबोर्ड, रैम रोम, ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, SMPS, CD रोम, NIC कार्ड, इंटरनल फैन, डिस्क ड्राइव। अब एक्सटर्नल हार्डवेयर किसे कहेंगे, ETC बहुत है उसमें। ऐसे हार्डवेयर जो कंप्यूटर के इसके बाहर लगे होते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, कैबिनेट, ETC। मदरबोर्ड किसे कहते हैं, तो इसे कंप्यूटर का दिल कहते हैं, इसे मेन सर्किट बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। PCB का प्रकार होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो अगर ये आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल वेद प्रकाश एकेडमी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।